अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वोन स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है। जी हां नाजरीन, मैं बात कर रही हूं एमडी कैट के पर्चे के वायरल होने के हवाले से। 200 में से 180 सवालात इम्तिहान से एक रात पहले रात 10 बजे सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। सुबह 3 बजे तक पर्चा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लीक हो गया था। खबरें सामने आ रही हैं कि थरपारकर के तुलबा ने एमडी कैट के पर्चे में 100% नंबरात हासिल किए हैं और ये भी खबर सामने आई है कि हैदराबाद में से कुछ तुलबा ने फार्म हाउस में बैठ के पर्चा देने के लिए 1.6 मिलियन रुपए अदा किए हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने एमडी कैट के इम्तहानात के तनाज़ा पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। उनका मुतालबा है कि एमडी कैट को मनसूख करके दोहराया जाए। आए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। फेसबुक पे पेपर चल रहा है, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे पेपर चल रहा है। अगर कोई लीक हो भी गया तो आप सुबह में उसको चेंज कर दें। 15 से 16 लाख एक लड़का दे, उसको हम बिठाएंगे, पेपर नहीं देंगे आप लोगों को। टॉप 10 वाले जो हैं उनके 200 में से 200 मार्क्स हैं। जो लोग पैसे भरते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनमें भी कंपटीशन है। आपने पंजाब में कभी नहीं सुना कि पेपर आउट होगा, आपने ना ही कभी आपने बलूचिस्तान में सुना होगा, ना ही आपने कभी केपी में सुना है। सिंध में ही क्यों होता है ये? हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको खत्म करने की एक साजिश है। सारे हमने वकला दोस्त हमारे साथ हैं, हम इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर का भी बायकॉट करने का सोच सकते हैं। एमडी कैट एक बार फिर तनाज़ात में गिरा हुआ है। पेपर लीक होने, धोखाधड़ी और वसी पैमाने पर बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात इम्तिहान की साख पर शुकूक पैदा करते रहते हैं, जो मुल्क के आला मेडिकल और डेंटल स्कूलों में दाखिले का तयन करता है। थरपारकर और कश्मीर के उम्मीदवारों की 95% या इससे भी ज़्यादा 100% स्कोर करने की इत्तलाआत सामने आई हैं। ताहम ज़्यादा परेशान कुन ये इल्ज़ामात है कि हैदराबाद के कुछ तुलबा ने फार्म हाउस में इम्तहान देने के लिए 1.6 मिलियन रुपए अदा किए हैं। डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने सूबे में इम्तहानात कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी, ने पेपर लीक होने के दावों की तरदीद की है। पेपर लीक होने के दावों की तरदीद की है और इल्जामात को यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करने की कोशिश करार दिया है। इसी तरह इस्लामाबाद में तुलबा ने इल्जाम लगाए हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक धोखाधड़ी माफिया ने इम्तिहान में हेरा फेरी की। नसाब से बाहर के सवालात, खित्तों में मुतज़ाद इम्तिहानी दुश्वारी ने एहतजाज को जन्म दिया। कुछ तुलबा ने क्रॉस मार्क्स या दोबारा टेस्ट का मुतालबा किया है, जबकि यूनिवर्सिटी के हुकाम ने मुजाहिरीन पर मुनाफा पर मबनी तदरीसी एकेडमियों के प्रेक्सी होने का इल्ज़ाम लगाया है। ताहम यूनिवर्सिटी ने एक शिकायत डेस्क कायम किया है और एक शिकायत कमेटी इस मामले का जायजा ले रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी डॉक्टरों की आलमी साख को नुकसान पहुंचने का खतरा है, जिनकी बैनुल अक़वामी सतह पर इज्जत की जाती है। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो पाकिस्तान पायलट्स के लाइसेंस की शिकायत याद दिलाने वाले एक और स्कैंडल के दहाने पर पहुंच सकता है, जहां मुबैना बेज़ाब्तगियों ने एवी एसोसिएशन के शोबे में एतमाद को ख़त्म किया। शफाफियत की कमी, पेपर लीक होने के बार बार इल्ज़ामात और इंतज़ामी नाकामियाँ इस्लाहात की फौरी ज़रूरत को उजागर करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात करे, लोगों को बदइनवानी के लिए जवाबदार ठहराए और एमडी कैट के इनेकाद के देगर तरीक़ों की तलाश करे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तजवीज़ के मुताबिक इम्तिहान को मुतबर इदारों के हवाले करने से सिस्टम पर एतमाद बहाल हो सकता है। मजबूत निगरानी के तरीक़ेकार के साथ ऑनलाइन टेस्ट मुतारिफ कराने से शफाफियत को मज़ीद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत को तेज़ी से काम करना चाहिए, ताख़ीर से बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।